तो साइड सर, आप लोगों का क्या पूरा मामला था ये किसान उच्च विद्यालय डभातू का? ये मामला 2018 से है, जो सांसद मद से 2 कमरा का निर्माण करना था और विगत 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक ये मामला चलता रहा। हम लोग का दिक्कत होता रहा। हम लोग प्रायः कार्यालयों में एप्लीकेशन वगैरह देते रहे, लोगों से संपर्क करते रहे। इसके बावजूद भी ये काम इतना दिन तक फंसा रहा। विद्यार्थियों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन आज जेबी केसेस के सदस्यों द्वारा इसको देखा गया और उनके अथक प्रयास से आज ये 2 कमरे का निर्माण शीघ्रता से शुरू हो गया है। बड़ी खुशी हो रही है और मैं उन सभी जेबी केसेस के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से ये कमरा का निर्माण हो रहा है और विद्यालय के छात्र छात्राओं का अब पढ़ने लिखने में सुविधा होगी। हम लोग शिक्षकों का भी सुविधा होगी। हम लोग को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती थी। इसके लिए मैं आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। ये कमरा अतिशीघ्र अब बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। शटरिंग वगैरह चालू है, तो इसमें और मैं क्या कर सकता हूं। आप लोग का प्रयास रंग लाया है और इस तरह का काम को जल्दी से हो, हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। आपका पीछे दिखाई दे रहा है कि लगभग जैसा सर बता रहे हैं 6-7 सालों से ये काम बंद था यहाँ पे, और आप आए और क्या क्या कुछ किए जो जाकर ये काम फिर से पुनः चालू हुआ है? देखिए, ये जो भी हम लोगों को सर लोग के माध्यम से जो कंप्लेन लेटर मिला, जिसमें इन लोगों ने कई बार प्रयास भी कर चुके थे विभागीय पदाधिकारियों को, बावजूद ये कार्य कुछ हुआ नहीं था। और जब हमारे संज्ञान में आया कि इस तरह का विषय है, इस खास करके हमारा अपना निजी प्रखंड क्षेत्र का मामला है, और इसको हम लोगों ने जब देखा सुना तो हम लोगों को भी काफ़ी चिंता हुआ, हम लोग काफ़ी दुख हुआ कि खास करके शिक्षा का मंदिर में इस तरीके से अगर किसी तरीके से कोताही होता है, या फिर ये विभागीय हो या फिर कोई भी व्यवस्था से हो, इसमें हम लोग काफ़ी दुखी हुए। खास करके हम इसको जब पूरा गहन पड़ताल करके देखे तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि जहाँ से माने बच्चों को भविष्य मिलती है, जहाँ से इस दुनिया को रोशनी मिलता है, वैसे जगह यानी शैक्षणिक संस्थान में खास करके हमारे जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो भाई बहन होते हैं, वो लोग इस विद्यालय के पुजारी होते हैं, और हमारे जो गुरुजी लोग होते हैं इस विद्यालय के शिक्षक के समान होते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं खास करके मंदिर मस्जिद को हमेशा जोर जुलूम कर करके कहीं अधूरा है तो उसको बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा ये दिली इच्छा रहा कि अगर शिक्षा का मंदिर अगर अधूरा पड़ा हुआ है तो इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा उस प्रयास को करेंगे, और हम लोगों ने किया। इसको विभागीय अधिकारियों को हमने अपने द्वारा भी लेटर लिखा और लेटर लिख करके हमने अवगत कराया, और अवगत कराने के बावजूद ऐसा हुआ कि कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि मामला नॉर्मल था, चूँकि बहुत ऐसे लोगों ने हमको बताया कि पांडव जी क्या इसके पीछे लगे हुए हैं, इसका सेटरिंग किया हुआ सारा कुछ जैसे जो होता है पटरा बल्ली सब सारा कुछ सड़ गया है, ये होने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहा था कि इसका पैसा कुछ लोग जो है निकाल के खा गया है, आप दिमाग मत लगाइए, ये काम नहीं होने वाला है। लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया था कि हम लोगों ने जो जिस चीज़ को संकल्प के साथ लेते हैं, जिसको हम लोग करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, और उसको हमने अपने लिखित आवेदन के माध्यम से जेबी केसेस के अपने सदस्यों के द्वारा उसको लेटर को हस्ताक्षरित करके हमने आगे बढ़ाया, और प्रतिफल ऐसा आया कि अभी ये आप सबों के सामने है और यहाँ पर सेटरिंग का काम चालू हुआ। और ख़ास करके जब हमको भी काफ़ी खुशी हुई कि जब कल हमारे निहार सर के द्वारा हम लोगों को ये मैसेज दिया गया, हमको विशेष रूप से कि पांडव जी इस तरह का बात है, जो आप लोगों ने जो प्रयास किया था वो कमरा का हम लोग का कार्य चालू हो गया है, तो हमको भी काफ़ी खुशी लगा। और हम इसमें काफ़ी खुश हैं कि चलिए हमारा जो शैक्षणिक संस्थान है, और जहाँ तक ये होता है कि जिस भी इस प्राइवेट स्कूल सब में अगर जो भी कार्य व्यवस्था होता है, इसमें कुछ अगर त्रुटि होने के कारण जो अनुदान वगैरह होता है वो सब भी रोक दिया जाता है। इसलिए हम काफ़ी दुखी थे। लेकिन खास करके ये कार्य होने से, ये कार्य को चालू होने से हम विभागीय पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम लोगों ने जो प्रयास किया, हम लोगों ने ये ठाना भी था कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। भले हम लोग ये आश्वस्त किन्हीं को नहीं करते हैं कि कितना दिन के बाद ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना तो कंप्लीट है कि जिस काम को हम लोग छूते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। साल 2 साल 3 साल जब भी लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।
काहे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बीते दिनों पूर्व जो सीएम का पैतृक आवास है नेमरा में, वहाँ भी वहाँ के लोगों को जैसे 2-3 महीना से राशन कार्ड दिया गया था, डायरेक्ट राशन ही नहीं 2-3 महीना से मिल रहा था। लेकिन उनके विषय में भी हम लोगों ने उस विषय को आगे लेकर के आगे गया तो इस ब्लॉक के सीओ वीडियो डायरेक्ट बोल दिए थे, प्रभारी एमओ डायरेक्ट बोल दिए थे कि इसका राशन आया ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने ही स्पष्ट कहा है कि जिस मामला को हम छुए हैं, जिस मामला को जेबी के साथ छुई है, उसको छोड़ी नहीं है। और इसलिए हमने इस पर पूरा ठान के ही चला कि इसको छोड़ने वाले नहीं है। और जब तक हमें अपने अंदर में संकल्प ले लिए थे कि जब तक इस स्कूल का कार्य को हम चालू नहीं करा लेते हैं तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ये आज काम चालू हो गया, इसमें हमको भी दिल में काफ़ी सुकून है, खुशी मिल रहा है। कहीं ना कहीं दादा देखने को मिल रहा है कि सरकार तो यहाँ के स्टूडेंट के साथ लगातार अन्याय कर रही है, लेकिन यदि गांव देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यदि एक स्कूल, एक कक्षा के लिए, एक विद्यालय के लिए इस तरह से 6 साल 7 साल से यदि वो आंदोलन करने लगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा? देखिए, स्कूल के बच्चे आंदोलन क्यों करेंगे? स्कूल के बच्चे आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है, खास करके उन लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक इस राज्य की जो भी दशा दिशा है उसको देख करके काम करे, और उस दशा दिशा को देखते हुए जो भी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जो भी कुव्यवस्था फैला हुआ है, उनको लेकर के आगे आए, ताकि ये जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थान में आज आप लोगों को जैसे जिस तरीके से बताया गया टीचर लोगों के माध्यम से कि 6 साल से यहाँ पर टीचर लोग असहज महसूस कर रहे थे, पठन पाठन में काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, इसलिए ये सब चीज़ दूर हो रहा है। इसमें छात्रों को आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग के रहते छात्रों को कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग खास करके जेबीकेएसएस जब आई है इस राज्य में अब एक विकल्प बन करके, तो वो किसी भी बच्चों को रोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि इसके जैसा और भी हम आपके चैनल के माध्यम से खुला लोगों को संदेश देना चाहेंगे, इस प्रखंड में हो फिर या फिर इस पूरे विधानसभा की बात हो कि जहाँ कहीं की भी समस्या हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, अस्पताल हो, थाने हो, जहाँ का भी समस्या हो, इस पर लोग बेझिझक हम लोगों से संपर्क करें। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हो सके उस रुका हुआ कार्य को या फिर जो भी अव्यवस्था फैला हुआ है उसको पूरा करना हमारा जिम्मेवारी रहेगा। भले हम किसी को समय सीमा नहीं देते हैं कि 1 महीना के अंदर करवा देंगे, 2 महीने के अंदर करवा देंगे, लेकिन पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जेबीकेएसएस जिस काम को छूती है उस काम को छोड़ती नहीं है। भले 1-2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी तरह का भ्रष्टाचार को, किसी भी तरह का घुसखोरी को जेबीकेएसएस कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और फिर संक्षेप में यही कहेंगे, इस जिले में खास करके इस विधानसभा में जो भी असमस्या है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चाहे स्कूल से संबंधित हो या कॉलेज से संबंधित हो या अस्पताल से संबंधित हो या फिर थाना से संबंधित हो या फिर अंचल से संबंधित हो, किसी भी तरह का समस्या हो बेझिझक लोग संपर्क करें। उन सारी समस्याओं का सॉर्ट आउट करना हमारा जिम्मेवारी बनता है, जेबीकेएसएस का दायित्व बनता है।